अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के येवदा पुलिस थाने को ISO प्रमाण पत्र मिला है। येवदा पुलिस कर्मियों के उत्कृष्ट काम को देखते हुए ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। येवदा पुलिस स्टेशन को पहली बार ग्रामीण क्षेत्र से ISO प्रमाण पत्र मिला है। अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने इसके लिए येवदा पुलिस थाना का निरीक्षण किया। येवदा पुलिस थाना अमरावती जिले में पहचाने जाने वाला पुलिस थाना है। यहाँ प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की वजह से पुलिस थाना पहचाना जाता है। करीब 8.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पुलिस थाना परिसर में पुलिस थाना का सुसज्जित भवन के साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था भी की गई है। साथ ही इतनी बड़ी जगह का सदुपयोग करते हुए यहाँ रनिंग ट्रैक और सुंदर सा बगीचा तैयार किया गया है, जिससे आसपास के लोग भी यहाँ आकर हर दिन वॉकिंग और बच्चे यहाँ खेलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही युवाओं के पढ़ने के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था भी की गई है। साथ ही पुलिस अधिकारी उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। पुलिस कर्मियों के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए ही ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस बार भी महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में नहीं होने से विदर्भ के भाजपा विधायक नाराज है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य समस्या की वजह से इस बार अधिवेशन मुंबई में हो रहा है। अमरावती जिले के धामनगांव के विधायक प्रताप अड़सर ने शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में नहीं होने से राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर विदर्भ के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को विदर्भ की बिल्कुल चिंता नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळेसचं हिवाळी अधिवेशन हे नागपूरला न घेता मुंबईला घेण्याचं ठरवलं आहे। हा अत्यंत दुर्दैवी विदर्भावर अन्याय करणारा निर्णय आहे। आघाडी सरकार विदर्भावर सातत्याने अन्याय करतच आलं, परंतु अधिवेशनाच्या बाबतीत सुद्धा ही प्रक्रिया यांनी सुरूच ठेवली। कोरोना काळामध्ये त्यांनी घेतलं नाही इथपर्यंत आम्ही समजू शकतो, परंतु आता विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात जेव्हा महाराष्ट्रात आत्महत्या झाल्या आणि त्यामध्ये सर्वाधिक अमरावती जिल्ह्यामध्ये आहेत। अतिवृष्टीमुळे विदर्भ त्रस्त झालेला आहे। शेतकऱ्यांना कुठल्याही मदती मिळाल्या नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये हे अधिवेशन विदर्भात होऊन विदर्भातील शेतकऱ्यांना सामान्य लोकांना न्याय मिळणं गरजेचं असताना हे अधिवेशन मुंबईत घेणं हे विदर्भावर अन्याय करणार आहे व कराराचा पालन न करणार आहे। त्यामुळे आमची मागणी आहे की हे अधिवेशन नागपूरमध्येच व्हावं व मुंबईत घेण्याचा जो निर्णय है याचा आम्ही निषेध करतो। शीतकालीन अधिवेशन इस वर्ष भी नागपुर के बजाय मुंबई में होने जा रहा है। इसे लेकर विदर्भवादियों में भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मुख्यमंत्री की तबीयत की वजह से ऐसे होने की जानकारी उन्हें मिली है, लेकिन कांग्रेस नागपुर करार के पालन का हमेशा से समर्थन करती रही है। इसीलिए अगर शीतकालीन अधिवेशन भले न हो, लेकिन मानसून सत्र नागपुर में ही हो। मला माहिती नाही, मी काल पुण्या भागात दौऱ्यात होतो, मला रात्री कळलं। मला असेल मुख्यमंत्री मोदयांची तब्येत बरी नसल्यामुळे ते होऊ शकतं, पण नागपूर कराराप्रमाणे नागपूरला हे अधिवेशन व्हावं हे आवश्यक आहे। काँग्रेस त्याच्यामध्ये आग्रही आहे आणि या अधिवेशन काही कारणास्तव होऊ शकत नसेल तर पावसाळी अधिवेशन हे नागपूरमध्ये घेतलं गेलं पाहिजे, या पद्धतीची आमची भूमिका राहणार आहे। पण मागील वेळी पावसाळ्याचा अनुभव जरा वाईट राहिलेला आहे। फडणवीसाच्या सरकारचा होता, ठाकरे सरकारचा अनुभव वाईट येणार नाही। कोविड की वजह से कई रद्द की गई ट्रेनों को अब फिर से शुरू किया गया है। इसी के तहत विदर्भ के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली भुसावल बडनेरा मेमो विशेष ट्रेन को यात्रियों की सेवा के लिए शुरू कर दिया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से संत नगर शेगांव आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सुविधा होगी। शेगांव में केवल राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इसलिए श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने के लिए रेलवे को सबसे अहम कड़ी के रूप में देखा जाता है। लेकिन देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद ट्रेन बंद होने से शेगांव आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफ़ी परेशानी होती है। वैसे बाद में संक्रमण के कमज़ोर पड़ने पर चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों को शुरू किया गया है। इसी के तहत अब बडनेरा भुसावल मेमू गाड़ी को शुरू किया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो रही है। खासकर शेगांव आने वाले श्रद्धालुओं को इस ट्रेन के शुरू होने से काफ़ी सुविधा हो रही है। अमरावती जिला परिषद में सामान्य विभाग में विभाग बदलने के बाद अब सबकी निगाह निर्माण और वित्त विभाग पर है, जो
सबसे आगे हैं। इसके अलावा टेबल बदलने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। वहीं कई सीनियर्स टेबल बनाए रखने के लिए अपने वरिष्ठों से अपील करते हुए दिखे। जिला परिषद में 5 साल बाद विभाग बदलने और 3 साल बाद टेबल बदलने का नियम है। यही वजह है कि जिला परिषद में अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और सामान्य प्रशासन विभाग में तबादले की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। निर्माण, वित्त, स्वास्थ्य, पंचायत समिति, विस्तार अधिकारी, शिक्षा में प्रक्रिया चल रही है। देखा गया है कि कर्मचारी 5 साल बाद भी उसी विभाग में और 3 साल बाद भी उसी टेबल पर रहने पर जोर देते हैं। इतना ही नहीं, अन्य कर्मचारियों ने भी अपने मनचाहा डिपार्टमेंट और टेबल के लिए सीनियर्स को फील्डिंग करना शुरू कर दिया है। चूंकि पूरी प्रक्रिया 26 नवंबर तक पूरी करने का आदेश दिया गया है, ऐसे में कर्मचारी और अधिकारी भी स्थलांतरण की प्रक्रिया में है। अमरावती जिले में राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर है। इस हड़ताल की वजह से शनिवार को जिले में एसटी के पहिए थमे रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने भजन गाकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर हैं। वहीं अमरावती जिले के भी सभी कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर है। हालांकि सरकार ने वेतन इजाफा का फैसला जरूर लिया है, लेकिन कर्मचारी अब भी विलय की मांग पर अड़े हैं। संविधानामध्ये प्रिएम्बल जर का वाचत असाल, सर्व शासकीय कर्मचारी किंवा प्रशासकीय आमचे राजकारणी जे काही कोणी लोक असतील त्यांनी एक वेळा लक्षात घ्यावा की सामाजिक न्याय, समान संधी या बाबतीत जेव्हा प्रिएम्बलमध्ये बोललं जाते की कामाचा समान दर्जा, कोणालाही जात, लिंग, भेद, जन्मस्थान आणि कामावरून कोणालाही वेगळं समजलं जाऊ नये, प्रत्येकाला समान काम समान दाम देण्याचा विचार केलेला आहे। तर तुम्ही एक विचार करा की कलेक्टर, कमिशनर आणि एखाद्या मंत्र्याच्या ड्रायव्हरला पगार किती दिला जातो, त्या तुलनेत आमच्या एसटी राप कर्मचाऱ्याला पगार दिला जातो का कंडक्टर ड्रायव्हरांना? हा एक विचार करायला पाहिजे। जिल्हा परिषद, कृषी भाग असेल, बांधारे असेल, हे सर्व शासकीय विभागामध्ये जेवढा लिपिकाला पगार मिळतो तेवढा लिपिकाचा पगार इथल्या लिपिकाला भेटतो का? मी सुद्धा लिपिक आहे, मला फक्त महिन्याचे माहिती आहे का 12,000 14,000 रुपये आम्हाला भेटतात। तर कसं आहे की हे तफावत संविधान साक्षरता दिन याच्यासाठीच साजरा करत आहे की शासनाने हे समजून घ्या, संविधानात काय लिहिलं आहे, संविधानाच्या पलीकडे कोणीच नाही, ना शासन आहे ना कोणता व्यक्ती आहे, फक्त संविधानाच्या दायऱ्यात राहून आपण सर्वांनी काम करावं आणि आम्हाला योग्य तो। हड़ताल की वजह से शुक्रवार को अमरावती जिले की सभी बसें बंद रही, जिससे आम यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई। आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी विलय की मांग को तुरंत स्वीकार करे। 2 दिवसाआधी जी पगारवाढ केली आहे त्या पगारवाढीमध्ये काहीच म्हणजे आम्हाला पाहिजेच नाही ती पगारवाढ। आमची एकच मागणी आहे शासनात विलीनीकरण आणि आम्हाला आता जे पगारवाढ दिली आहे ना त्याबद्दल ते बोलत आहे की तुम्ही कामावर जा, कामावर नाही गेलं तर तुम्हाला आम्ही ड्युटीवरून काढून टाकेल, अशा धमक्या चालू आहे आम्हाला अधिकाऱ्यांच्या त्याच्या सगळ्याचे फोन येत आहे। पण आमचा संप तुटणार नाही। आम्हाला कितीही धमकी मिळो, काहीही करो अधिकारी लोक, पण आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहे। आम्हाला फक्त आणि फक्त राज्यात विलीनीकरण हवं आहे, बस। आमची फक्त एकच मागणी आहे की आम्हाला राज्य शासनात विलीनीकरण करून घ्यायचे आहे। त्यांनी आम्हाला कितीही जोर जबरदस्ती केली किंवा आमच्यावर कोणतेही बंधन लावले तरी आम्ही मागे हटणार नाही आहे। आम्ही फक्त आमच्या भूमिकेवर ठाम राहणार आहे। जोपर्यंत राज्य शासनात विलीनीकरण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा संप मागे घेणार नाही। कर्मियों ने आंदोलन स्थल पर महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर संविधान की पूजा की और घोषणा की गई कि हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पूरे भारत का अध्ययन किया और संविधान बनाया है। बाबा साहेब ने महिलाओं को सम्मान का अधिकार दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब का सपना तभी साकार होगा जब संविधान लागू होगा, ये कहना है डॉक्टर कमलाताई गवई का। वो अमरावती में आयोजित महिला अधिकार सम्मेलन में बोल रही थी। संविधान दिन आपल्या भारतीयांच्या अस्मितेचा, श्रद्धेचा हा दिवस आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अथक प्रयत्नाने, अथक परिश्रमाने सर्व भारताचा अभ्यास केला आणि आपली भारतीय घटना ही सर्वसमावेशक केलेली आहे। कार्यक्रम हा अतिशय मर्मभेदक आणि बाबासाहेबांनी जो आतापर्यंत महिलांना समानतेचा अधिकार प्राप्त करून दिला त्याचं हे एक प्रात्यक्षिक आहे आणि अतिशय सुंदर चांगल्याच महिला ज्या सुशिक्षित आहेत, घरगुती आहेत आणि त्या सगळ्या महिला ह्या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्याबद्दल मी ज्यांनी ह्या कार्यक्रमात सहयोग केला
त्यांचे आभार मानते आणि अतिशय सुंदर कार्यक्रम नुसते संविधानाच्या दिवशीच नाही तर संविधान हे आचरणात आलं पाहिजे, प्रत्यक्षात आलं पाहिजे. इथे बंधुभेद वगैरे असायला नको, तेव्हाच ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची इच्छा पूर्ण होईल. मी माझी जात बघायची आणि मी माझा धर्म बघायचा, संविधान गेलं खड्ड्यात, असं कुठेतरी तुम्ही आम्ही सगळेजण न कळत करतोय. या गोष्टीची खंत देखील आज या ठिकाणी मी व्यक्त करते. आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या कर्मभूमीतले आपण. कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमिटीमध्ये अमरावतीचं कोण होतं? भाऊसाहेब होते. अजून कोण होतं? अजून एक जण होतं, मला आता नाव नाही आठवत आहे. पण अशा या शहरातले आणि अशा या जिल्ह्यातले आपण की जिथून बाबासाहेबांचे अनुयायी ह्या शहरामध्ये राहिले, ती राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि गाडगे महाराजांची कर्मभूमी असलेला हा जिल्हा, भाऊसाहेबांची कर्मभूमी असलेला हा माझा जिल्हा, माझा महाराष्ट्र आणि माझ्या महाराष्ट्रानंतर माझा देश. अकोला जिले में स्थानीय अपराध शाखा अपराधियों पर नकेल कस रही है. अकोला पुलिस CCTNS यानी क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में राज्य में 7वें स्थान पर है और अमरावती क्षेत्र में पहले स्थान पर है. जिले में अपराधियों के साथ जुआ अड्डे पर छापेमारी का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में शाहपुर के हिवरखेड़ में जुआ अड्डे पर छापा मारकर 66,000 रुपए का माल जब्त किया गया है. अकोला जिले में पेट्रोलिंग पर तैनात पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम को मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर शाहपुर के हिवरखेड़ के एक खेत में छापा मारा गया. पुलिस के मुताबिक इस खेत में कुछ लोग आधी रात को जुआ खेल रहे थे. आरोपी नीलेश जयश्याम जायसवाल, आकाराम तुराब सोलकर, गौतम जंगलू बोर्डे खेत में जुआ खेलते हुए पकड़े गए. आरोपियों के पास से 6,120 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल, इस प्रकार कुल 67,120 रुपए का माल जब्त कर लिया गया. आरोपियों के खिलाफ हिवरखेड़ अकोला पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त निधि से अकोला जिले के वाड़ेगांव ग्राम पंचायत अंतर्गत कचरा संकलन के लिए 7,70,000 रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन काम का मूल्यांकन नहीं होने से भुगतान की गई रकम पर सवाल उठने लगा है. जिला परिषद की सभा में सदस्यों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद अब जांच की मांग का निर्णय लिया गया है. 15वें वित्त आयोग अंतर्गत गंदा पानी और कचरा व्यवस्थापन कार्यक्रम के लिए बालापुर तहसील के वाड़ेगांव में ग्राम पंचायत अंतर्गत 17 कचरा कुंडी के काम पर 7,70,000 रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इस काम का मूल्यांकन किसने किया, ये सवाल उठने लगा है. अकोला जिला परिषद की सभा में शिवसेना गट नेता गोपाल दातकर ने ये सवाल उठाकर काम के लिए बिल के भुगतान पर ही संदेह जताया है. जिला परिषद की सभा में सदस्यों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद अब संबंधित विभाग के अधिकारियों की भी भूमिका पर सवाल या निशान लग गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए जांच किए जाने का निर्णय लिया गया है. इस सभा में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने समेत इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठौड़, समाज कल्याण अध्यक्ष आकाश शिरसाट और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए. इस संबंध में सोमवार को जिला परिषद अध्यक्ष कार्यालय में बैठक कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. न्यूज़ रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती.